जब भी क्रिकेट इतिहास में वाइड बॉल क्रिकेट की बात होगी तो इस क्रिकेटर का नाम उसमें जरूर लिया जाएगा। बिकॉज इन वाइड बॉल क्रिकेट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, जिसका जन्म ही मानो क्रिकेट के लिए ही हुआ था। यही वजह है कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स आज भी उसे वाइड बॉल क्रिकेट का बादशाह मानते हैं। पर चौंकाने वाली बात यह है कि ग्राउंड पर गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाला यह चैंपियन क्रिकेटर बचपन में क्रिकेटर नहीं बल्कि कुछ और बनना चाहता था। इसका इंटरेस्ट था टेनिस और रोलर स्केटिंग में, और ये स्पोर्ट्स वो शौकिया तौर पर नहीं खेलता था बल्कि वो तो अंडर 14 रोलर स्केटिंग चैंपियन भी रह चुका है, जिसमें उसने गोल्ड मेडल जीता था। पर उसके पिता ये कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर रोलर स्केटर बने या क्रिकेट के अलावा कोई और स्पोर्ट्स खेले। इसीलिए जब इस लड़के ने अपना गोल्ड मेडल अपने पिता को दिखाया तो उसके पिता ने उसे शाबाशी देने के बजाय उस गोल्ड मेडल को ही कचरे के ढेर में फेंक दिया और उस लड़के से कहा कि वो ये लड़कियों वाला खेल खेलना बंद करे और सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान दे। ये विश्वास कर पाना कितना कठिन है ना कि इंडिया को इतने मैचेस जिताने वाला, अनगिनत मैन ऑफ द मैच जीतने वाला ये क्रिकेटर बचपन में क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहता था। इस लड़के ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक पंजाबी फिल्म में भी काम किया है। ज्यादा स्किल्स होने के भी अपने अलग डिसएडवांटेजेस होते हैं, बिकॉज इट बिकम्स हार्ड टू चूज करियर। पर उस लड़के के डैड ने उसके लिए करियर चुन लिया था। वो चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेले, और इसीलिए उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर बनाने की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। इस क्रिकेटर को उसके पिता सीमेंटेड पिच पर और बिना हेलमेट के साथ गीली टेनिस बॉल से प्रैक्टिस कराया करते थे ताकि वो फास्ट बॉलर्स को आसानी से फेस कर सके। और फाइनली उसके डैड की इस जिद ने उसे क्रिकेटर बना ही दिया। एंड लाइक एवरी चाइल्ड, हिज इंस्पिरेशन वाज सचिन तेंदुलकर। जब से उसने बैट पकड़ा तब से एक ही सपना था उसका, सचिन के साथ बैटिंग करना। पर उसकी ये क्रिकेट जर्नी शुरू कैसे हुई? दरअसल अंडर 19 और रणजी मैचों में इस लड़के ने अपने खेल से धूम मचा दी, जिसके बाद हर तरफ उसके चर्चे होने लगे कि बड़ा स्पेशल टैलेंट है और इसे टीम इंडिया में जरूर मौका मिलना चाहिए। और इस तरह अपनी काबिलियत के दम पर 18 साल की उम्र में ही उस लड़के ने हासिल कर ली वो ब्लू जर्सी, जिसको पाने का सपना हर वो बच्चा देखता है जिसने क्रिकेट को दिलो जान दी है। चाहे वो गली में टेनिस बॉल से खेलने वाला बच्चा हो या फिर क्रिकेट एकेडमी में लेदर बॉल से प्रैक्टिस करने वाला। आखिरकार वो दिन भी आया जब उसे अपने आइडल के साथ खेलने का मौका मिला। ये बात है साल 2000 में नैरोबी में हुए आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी की, जहां उसने ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ न केवल 84 रनों की शानदार मैच विनिंग पारी खेली बल्कि पूरी दुनिया को अपने टैलेंट से रूबरू भी करवाया। और टीवीएस कप 2003 में अपनी डेब्यू इंटरनेशनल सेंचुरी मारकर अपनी लाजवाब बैटिंग स्टाइल से उसने ये भी बता दिया कि वो इस गेम में लंबा टिकने वाला है। पर इस खिलाड़ी की जर्नी एक रोलर कोस्टर की तरह थी। अगर आप इस खिलाड़ी का करियर देखेंगे तो लगेगा जैसे कोई फिल्म चल रही है। इट्स लार्जर देन लाइफ। वैसे भी ब्लू जर्सी पहनने के बाद एक सपना उस खिलाड़ी के साथ अपने आप जुड़ जाता है, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने का सपना। और यही सपना इस खिलाड़ी ने भी देखा था। पर कल्पना कीजिए उस सिचुएशन का जब आप उस सपने को पूरा करने से कुछ ही कदम दूर हो और एक अनहोनी घट जाए जिसे रोकना शायद हम में से किसी के बस में नहीं है। और ऐसा ही कुछ हुआ इस खिलाड़ी के साथ भी। वर्ल्ड कप 2011 में ऑलमोस्ट ड्रॉप होने वाला यह खिलाड़ी किसी तरह इंडियन टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। उसने न केवल टीम में जगह बनाई बल्कि अपने लाजवाब ऑलराउंड खेल से टीम को एक मजबूत बुनियाद भी दी। पर टीम को जीत पर जीत दिलाने वाला यह चैंपियन आने वाले तूफान से अनजान था। और 2011 के वर्ल्ड कप फाइनल से कुछ रात पहले उसे एक झटका लगा, और यह झटका उससे उसके वर्ल्ड कप जीतने के सपने को भी छीन सकता था। एक तरफ थी ग्लोरी और एक तरफ था जान का खतरा। और इस खतरे के बारे में मैनेजमेंट को भी न बताकर उसने सिर्फ एक इंसान को बताना सही समझा, और वो थे उनके आइडल और इंस्पिरेशन रहे सचिन तेंदुलकर साहब। जैसे शिव जी दुनिया को बचाने के लिए सारा विष पी गए थे, ठीक उसी तरह इस खिलाड़ी ने भी
इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने के लिए वो सारा दर्द पी लिया और फाइनली वो दिन भी आ ही गया जब उसने इंडिया को 28 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बनाकर पूरे देश को खुशी का एक ऐसा तोहफा दिया जिसे शब्दों में बयां कर पाना पॉसिबल नहीं है, और साथ ही अपने ऑलराउंड प्रदर्शन के दम पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बना। एंड ही इज नन अनदर देन प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट युवराज सिंह। और वर्ल्ड कप जीतने के बाद घुटनों के बल दहाड़ते हुए इस खिलाड़ी के आंखों से जीत के आंसू छलक पड़े, और शायद ये आंसू कैंसर जैसी बीमारी के लिए उनका जवाब था कि चाहे कितनी भी बड़ी जानलेवा बीमारी क्यों ना हो, पर वो उनसे ये वर्ल्ड कप नहीं छीन सकती थी। वर्ल्ड कप के तुरंत बाद युवराज कैंसर से डायग्नोस्ड किए गए और ट्रीटमेंट के लिए उन्हें यूएस जाना पड़ा। अपने करियर के पीक पर आकर इस बीमारी का सामना करना उन्हें हर दिन इंडिया के लिए खेलने और वर्ल्ड कप जीतने वाली फीलिंग से दूर ले जा रहा था। जस्ट इमेजिन द पेन। जिस पैशन के लिए इस खिलाड़ी ने पूरी जिंदगी लगा दी, वो एक बिन बुलाए मेहमान की वजह से उससे छीन जाएगा। कितना हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है ये। क्रिकेट तो दूर की बात है, इस बीमारी से लड़ते वक्त आप जिंदा रहोगे या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। पर युवराज सिंह ने हिम्मत दिखाई और इस बीमारी से लंबे समय तक लड़ते रहे। वो न केवल लड़े बल्कि अप्रैल 2012 में युवराज सिंह कैंसर को मात देकर वापस इंडिया भी लौटे। लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उनका अगला टारगेट था जल्द से जल्द इंडियन टीम में वापसी करना। क्योंकि कीमोथेरेपी के बाद इंसानी शरीर को रिकवर होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, इसीलिए युवराज के लिए यह थोड़ा मुश्किल होने वाला था। लेकिन वो कहते हैं ना, कमबैक इज ऑलवेज बेटर देन द सेटबैक, और इसीलिए युवराज सिंह ने भी फिर से इंडिया के लिए खेलने की जिद ठान ली। एंड आफ्टर कीमोथेरेपी ही स्टार्टेड रिकवरी, और जल्द ही उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी। जो कल तक नामुमकिन था, युवराज सिंह ने उसे कुछ ही महीनों में कर दिखाया। क्रिकेट की भाषा में कहूं तो लाइफ एक टेस्ट क्रिकेट की तरह है, जहां हर दिन कुछ अलग होता है, और बुरे समय में आप यही सोचते हो कि ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा और फिर मेरा भी वक्त आएगा। और शायद इसी तरह युवराज सिंह का भी वक्त लौट आया। साल 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ युवराज सिंह ने किया कमबैक। जैसे जंगल में शेर चलता है, उसी तरह युवराज सिंह चलकर क्रीज पर पहुंचे। जस्ट इमेजिन क्या फीलिंग होगी वो। जिस बीमारी से लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं, वहीं ये खिलाड़ी क्रीज पर बल्ला हाथ में लिए सीना चौड़ा करके खड़ा था, और न्यूजीलैंड बॉलर डेनियल विटोरी की गेंद पर उसके बल्ले से पड़ा वो छक्का उन सभी सवालों का जवाब था जो उस जानलेवा बीमारी कैंसर ने पैदा किए थे। साल 2017 तक युवराज सिंह टीम इंडिया का हिस्सा रहे, और इस दौरान उन्होंने अपने शानदार खेल से क्रिकेट फैंस को कई बेहतरीन यादें दी, जिसे याद करते हुए आज भी क्रिकेट फैंस रोमांचित हो उठते हैं। सो दिस इज द कमबैक स्टोरी ऑफ युवराज सिंह हु फिनिशेस कैंसर विथ हिज ओन स्टाइल। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपका दिन शुभ हो।